Good morning, student. Myself Jaya Sharma, Assistant Professor in Regional College of Pharmacy. Today we are studying compartment models या फिर pharmacokinetic parameters in B Farm Sem 6th और ये हमारा सब्जेक्ट है। आपको पता है ये बायोफार्मास्यूटिक्स हमारा यहाँ पे चल रहा है। बायोफार्मास्यूटिक्स इसका हमारा थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। यूनिट थर्ड का आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। हमने आगे पहले इसमें पढ़ लिया था फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोकाइनेटिक के हमारे क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। थोड़ा सा हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं इन शॉर्ट कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। Pharmacokinetic is a Greek word where is pharmakon means drug and kinetic means movement। तो ड्रग का क्या मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, इसे हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। और इसके हमारे 4 पार्ट्स होते हैं बेसिकली: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। Elimination is divided into 2 categories, it metabolism और एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये हमारा था फार्माकोकाइनेटिक। अब बेसिक सा जो हम फार्माकोकाइनेटिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो हम ये चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली हम ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेसिक सा जैसे कि अगर आप क्लिनिकल आफ्टर बैचलर्स अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्लिनिकल रिसर्च में जा रहे हैं, ठीक है, या रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप जा रहे हैं या किसी इंडस्ट्री के अंदर आप QA/QC डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो वहाँ के आपके पास एक न्यू डोजेस फॉर्म आती है, उसको आपको उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है, उसका रिजोल्यूशन देखना पड़ता है। ओवरऑल अगर हम बोले तो आपको उनकी इन विट्रो स्टडी करनी पड़ती है, बिकॉज इन विट्रो की हेल्प से हम इन विवो स्टडी को कंसीडर करते हैं, जिसमें आप उसका रिजोल्यूशन, जो आपके इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं लाइक रिजोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, का मेटाबॉलिज्म, इस सब हमें इसमें स्टडी करना होता है, देखना होता है कि हमारी जो न्यू ड्रग है वो आपकी बॉडी के लिए सही है या नहीं है। तो क्लिनिकल फेज या फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स, इन सब के अंदर हम ये स्टडीज को करते हैं और फर्दर इन फ्यूचर आपको ये सब्जेक्ट वही हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारा आपको पता है बेसिकली कोलॉजी से रिलेटेड है और आपको इसी को कोलॉजी के अंदर जो डीप में दे रखा है उसी को हमने यहाँ पे थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, अब हम जानते हैं, इसी को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को। तो बेसिक से फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हमने अभी तक ADME ही पढ़ा है। ये पैरामीटर्स हमें क्या हेल्प करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो होते हैं वो आपको हेल्प करने वाले होते हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हेल्प करते हैं किसी भी ड्रग की स्टडी के अंदर हेल्प करते हैं। जैसे कि आप मानो फॉर एग्जांपल कोई ड्रग का आपको AUC चाहिए, उसका Cmax चाहिए, उसका Tmax चाहिए, उसका क्लियरेंस चाहिए, उसकी टॉक्सिकोलॉजी चाहिए। ठीक है, इन सब की स्टडी करने के लिए हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, कि ऑनसेट एक्शन कितना आ रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम कितने पे आएगी, उसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितनी है, उसकी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या है, उसका मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन क्या है, ये सभी पैरामीटर्स हमारे फार्माकोकाइनेटिक में आते हैं। इन्हीं को हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में कि आपने अब इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में हम कुछ मॉडल्स की हेल्प लेते हैं, उन्हें बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स। बेसिकली हम इसमें फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ हमें देखना है, ये अप्रोच करते हैं यूज टू डिस्क्राइब चेंज इन अ ड्रग कंसंट्रेशन इन बॉडी विद द टाइम। तो यहाँ पे हमें देखना होता है समय के साथ में हमारी जो ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन का बॉडी के अंदर कितना चेंज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अब जितना हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है कि हम अगर ड्रग दे रहे हैं तो टाइम के साथ धीरे 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 एक टाइम होता है उससे पहले कंसंट्रेशन बढ़ती है, फिर धीरे 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 उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस होती है, क्योंकि वो यूटिलाइज होती रहती है, आपको थेरेपेटिक एक्शन शो करती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, अब हम यहाँ मानो सपोज हमारी बॉडी को हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे यहाँ पे आप जैसे पहले एक बार देख लीजिए कि जो ब्लड होता है उसको हम सेंट्रल कंपार्टमेंट बोलते हैं और सेंट्रल कंपार्टमेंट इज डिनोटेड बाय नंबर 1। ठीक है, एंड जो हमारे अदर ऑर्गन्स होते हैं ब्लड को छोड़ के, जैसे जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ठीक है, जैसे लाइक हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब हमारी होती है पेरिफेरल कंपार्टमेंट। इन सबको हम बोलते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट। इनको हम डिनोट करते हैं 2, 3, 4,
तो बेसिक से सबसे पहले आप देखो कि ब्लड आपका क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल कंपार्टमेंट। उसके बाद ऑर्गन टिश्यूज जो भी हमारे होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट। ये हमारे इसलिए अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये नेक्स्ट अभी हमारी जस्ट ये स्टेप्स आने वाली है और हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रल कंपार्टमेंट मीन्स हम जब भी बात करेंगे इट मीन्स ब्लड और इसे हम डिनोट करेंगे नंबर 1, और पेरिफेरल की अगर हम बात करेंगे तो इट मीन्स हमारे ऑर्गन्स और इसको हम डिनोट करेंगे 2, 3, 4, 5 फर्दर ऑर्गन्स, ठीक है, सो ऑन। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्योंकि जब हम इस कंपार्टमेंट मॉडल्स पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें यहाँ पे रिलेट करने वाली है, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक जो हमारे हो गया, अब कंपार्टमेंट क्या होता है, बेसिक से अभी एक वर्ड देखा था हमने कंपार्टमेंट, तो ये कंपार्टमेंट क्या होता है, कंपार्टमेंट मीन्स अब हमें क्या करना है, हमारी बॉडी का हमें देखना है कि कोई ड्रग जा रही है तो वो कितने टाइम में डिजोल्व होगी, कितना उसका एक्शन आ रहा है, कैसे डिजोल्व हो रही है। तो हम अंदर हमारे पास कैमरे तो है नहीं कि हम अंदर बॉडी के अंदर जाके देखेंगे क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसको हमने एज्यूम किया, इट्स अ हाइपोथेटिकल मैथमेटिक वैल्यू। तो कंपार्टमेंट इज अ हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल वैल्यूज है, ठीक है, जिसको हमने एज्यूम किया है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ड्रग जा रही है तो ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती, सीमैक्स इतना आता है, डीमैक्स यहाँ आता है, बॉडी जो है कितने कंपार्टमेंट से है। अब कंपार्टमेंट मतलब हमारी होल ओवर एक बॉडी को हमने कंप्लीटली मान लिया है कि वो पूरा ये मेरी बॉडी पूरा एक फुल कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये कंपार्टमेंट हो गया। ग्रुप ऑफ टिश्यूज, बेसिकली अगर हम बोले तो कंपार्टमेंट मीन्स आपका ग्रुप ऑफ टिश्यूज हो गया है, जिसे हम अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हम इसको हाइपोथेटिकली समझते हैं। जैसे कि अगर हम वन कंपार्टमेंट की बात करें तो इट्स आर बॉडी, होल बॉडी हो गई। 2 कंपार्टमेंट मान करें तो हम लाइक ब्लड मान लिया, हमारे ऑर्गन्स मान लिए, तो ये इस तरह से हमारे कंपार्टमेंट्स का डिवाइडेशन चलता रहता है। तो बेसिक से कंपार्टमेंट इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज या फिर फ्लूइड यूज्ड। अब ये कंपार्टमेंट का यूज क्या हो रहा है, प्रिडिक्ट द टाइम कवर ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन बॉडी, ठीक है। ये प्रिडिक्ट करता है कि एक ड्रग जो है वो डिजोल्व होने में उसकी जो कंसंट्रेशन Cmax अचीव होने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो ये कंपार्टमेंट हमारे को हेल्प करता है प्रिडिक्ट, ठीक है, प्रिडिक्ट करता है टाइम कवर बाय ड्रग, है ना, प्रिडिक्ट टाइम कवर बोल सकते हैं आप, ठीक है, बाय ड्रग कंसंट्रेशन, कि एक ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर अचीव होने में, मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव होने में कितना टाइम लग रहा है, ये सब प्रिडिक्ट करते हैं हमारे कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो बेसिस आपको समझ लिया आपने, कंपार्टमेंट मीन्स ग्रुप ऑफ टिश्यू या ग्रुप ऑफ फ्लूइड्स हो गया, हाइपोथेटिकली मैथमेटिकल वैल्यूज हैं ये हमारी, ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, प्रिडिक्ट करता है टाइम और द टाइम कवर ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन बॉडी यूज टू प्रिडिक्ट, है ना, दैट्स इट। अब हमारे पास कंपार्टमेंट के भी डिवाइडेशन होते हैं, बेसिक्स 2 टाइप के हम मान के चलते हैं। एक होता है वन कंपार्टमेंट, इट मीन्स आपका होल बॉडी, आपने पूरी एक बॉडी को क्या मान लिया कंपार्टमेंट सिंगल। 2 कंपार्टमेंट मीन्स आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट प्लस आपका पेरिफेरल कंपार्टमेंट, ओके, ठीक है। आपको क्लियर हुआ ये, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं वो भी आपको भी क्लियर हो चुके हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जो वन कंपार्टमेंट मॉडल्स होते हैं, वन कंपार्टमेंट के अंदर हम उन्हीं ड्रग्स को लेते हैं जो कि रैपिडली और मतलब रैपिडली एकदम फास्ट रेडली बहुत जल्दी चीज़ों डिजॉल्व हो जाती है। तो हम बात करें कंपार्टमेंट से, अगर हम वन कंपार्टमेंट की बात करें तो इसी के अंदर वो ड्रग होगी जो कि रैपिडली सॉलिडाइज होगी या रैपिडली इसका एक्शन होगा, ठीक है। और अगर अदर हैंड देखें हम 2 कंपार्टमेंट, तो उसमें हम वो ड्रग्स देंगे जो ड्रग स्लोली अपना एक्शन शो करती है, स्लोली हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो वन कंपार्टमेंट के अंदर वो ड्रग्स आएंगी जो रैपिडली बहुत जल्दी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी बॉडी के अंदर, और 2 कंपार्टमेंट में आएंगी वो ड्रग्स जो कि हमारी स्लोली डिजॉल्व होती है। देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के साथ में, यूनिट भी आपको लिखनी है, आवर्स में टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें वन कंपार्टमेंट की, मीन्स इसमें हमारी ड्रग जो है फटाफट डिजॉल्व होती जाएगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसका जो ग्राफ है तो वो इस तरह से आएगा कि कंसंट्रेशन टाइम बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है, ड्रग आपकी डिजॉल्व होती जा रही है, ठीक है, आराम से डिजॉल्व होती है। देखिए अगर हम बात करें हमारी सेकेंड कंपार्टमेंट की, 2 कंपार्टमेंट मॉडल्स के अंदर, तो ड्रग जो होती है यहाँ जैसे गई, ठीक है, यहाँ पर आई कि हमारे क्या हुआ, हमने पहले बात करी वन कंपार्टमेंट, तो यहाँ पे ड्रग तो आई फटाफट डिजॉल्व हो जाएगी, फटाफट अपना एक्शन छोड़ देगी क्योंकि यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये ड्रग हमारा कंपार्टमेंट मॉडल ने शो करा। अगर हम कंसंट्रेशन हमारे टाइम के साथ में सेकंड कंपार्टमेंट मॉडल की देखें तो यहाँ पे पहले तो ड्रग हमारी धीरे धीरे डिजॉल्व हो रही है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ क्या आ गया होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो गया। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव होते ही और ज़्यादा इसका जो है कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो ये हमारी होती है सेकेंड कंपार्टमेंट मॉडल्स की ड्रग्स। तो आई थिंक आपको ये कंपार्टमेंट मॉडलिंग ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स या मॉडलिंग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसको हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं।